गाइस, मैं हूं टेक मास्टर एवी और आपके लिए लाया हूं एक हॉरर स्टोरी जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। तो दिल दहला देने वाली कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। ये बात मेरी गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूम रहा था, मेरे गांव में एक पुरानी झोपड़ी है जिसमें करीब 65 साल से वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे मन को लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देख लूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाने और उसके बारे में जानना बहुत पसंद है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ और वहाँ गली के सामने पहुँच जाता हूँ। वहाँ से दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मैं जब ये बात अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि यहाँ अगल बगल कोई रहता नहीं है, बल्कि लोग इस रास्ते से आ जा भी नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया कि ये हवेली सिर्फ पुरानी और जंगली नहीं है, बल्कि ये घर एक भूतिया और श्रापित घराने का है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। फिर एक दिन वो भी हो गया जो जमींदार ने कभी सोचा नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे जो डाकुओं के हवेली आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाले। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे में अंदर और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों से हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती सामानें लेकर वहाँ से चले गए। जमींदार की पत्नी का क्या हुआ? पर जमींदार की पत्नी जो खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को न था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश से बदबू आने लगी। लोग हवेली में गए और उसके कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहाँ से निकाल कर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे कमरे से आज़ाद करेगा। और आज भी वो उसकी हवेली से घुसपैठिए या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वालों को सज़ा देती है। आज भी श्रापित है वो हवेली। मैंने अपने दोस्तों से यह कहानी सुनकर उन पे विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार, तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, ये तो हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है,
पर उसका मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले आए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली की तरफ नहीं गया। दोस्तों, क्या ये मेरा डिसीजन सही था या गलत, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।